Assalamu alaikum. I welcome you all in this physics universe. So we have the next lecture of vectors. Vectors में हमने दो lectures दिए थे, तो this is the third lecture of vectors. स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो रिजल्टेड, मतलब क्वेश्चन हमारे पास है कि और जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है हमें बताना है इनमें से किन का रिजल्टेड जीरो होगा। यानी तीन तीन वेक्टर्स गिवन है, हमने बताना है इनमें से रिजल्टेंट किसका जीरो होगा, तीन वेक्टर्स का। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका करने का तरीका क्या है। ठीक है, करने का तरीका ये है कि जो ये तीन वेक्टर्स इनमें से आप दो वेक्टर्स को लेंगे। लेट सपोज हम लेंगे इन दो वेक्टर्स को लेंगे 7 + 4, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 4, 7 + 4 = 11, 7 - 4 कितना हो गया, 3। तो 11 और 3 के बीच में देखना है जो थर्ड वेक्टर है, अगर ये लाई करेगा देयरफॉर इनका रिजल्टेड जीरो है, नहीं करेगा तो रिजल्टेड जीरो नहीं है। यहाँ पे 2 है तीसरा वेक्टर जो 11 और 3 के बीच में लाइन नहीं करेगा, देयरफॉर ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसका रिजल्टेड जीरो नहीं होगा। अगर दूसरी इसकी बात करेंगे 3 और 4, हम इन दो वेक्टर्स को लेंगे। 4 + 2 मेरे दोस्त 6 के बराबर है, और 4 - 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर। जो तीसरा वेक्टर है वो 3 है, और 3, 2 और 6 के बीच में लाइक करेगा, देयरफॉर यही इसका ऑप्शन आंसर आएगा कि इनका इसका जो रिजल्ट है वो जीरो के बराबर आएगा। ये हमने कैसे वेरीफाई किया, हमने दो वेक्टर्स को लिया, इनका एडिशन और इनका सब्ट्रैक्शन किया। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो और ये इसका मिनिमम वैल्यू मेरे दोस्त। जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में थर्ड वेक्टर लाइक करेगा, देयरफॉर उसका रिजल्टेड जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ही आएगा। इसमें भी अगर आप वेरीफाई करेंगे इसमें भी नहीं आएगा, नन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये ऑप्शंस में बैठ गए। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने वेक्टर एडिशन किया, हम यहां पर भी वेक्टर एडिशन ही करेंगे, लेकिन लेट अस सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका हमने सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसका मतलब करना क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेकिन हम इसका एडिशन ही करेंगे। कैसे, हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस टाइम्स ऑफ माइनस बी वेक्टर। ये तो वही हो गया ना माइनस बी, लेकिन हमने एडिशन किया। मतलब ये एडिशन करने का तरीका क्या है, लेट सपोज वेक्टर ए यहां से है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर। आपको इनका एडिशन ही करना है। अगर हमारे पास ए माइनस बी निकालना है, आप इनका एडिशन ही करो, लेकिन माइनस बी करो। माइनस बी होने का मतलब है इसकी अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा क्या, डायरेक्शन। मतलब ये आपको ऐसे लिखना है, ए तो ऐसे ही आएगा, और ये बी उल्टा कर दो, ये बी यहां से आएगा। अब इनका एडिशन कर दो, ये अब इनका जो एडिशन आएगा वही इसका सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट आता है √(a²+b² -2ab cos ऑफ थीटा। वहां पे जो वेक्टर एडिशन था वहां पे प्लस टाइम्स 2ab cos थीटा आ रहा था, यहाँ पे माइनस टाइम्स 2ab cos थीटा आएगा। और उसके बाद जो है, अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स है, टू इक्वल वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स है उनका, वो दो इक्वल है, यानी उनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तब क्या आता है, रिजल्टेड आता है तब मेरे दोस्त 2a sin θ/2। लेकिन किस में, ये रिजल्टेड है सब्ट्रैक्शन में। जब एडिशन था, एडिशन के टाइम्स में ये रिजल्टेड आता है r = 2a cos θ/2। ये आपको याद रखना है, यानी अगर दो वेक्टर्स होंगे तब इनका रिजल्ट आएगा 2a sin θ/2 इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, और 2a cos θ/2 इन टर्म्स ऑफ एडिशन। तो असल में ये फॉर्मूला, ये जो है फॉर्मूला, इसी से ये चीज आती है। जब इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे दो वेक्टर्स को इक्वल पुट करके, तब हमारे पास रिजल्ट ये आएगा इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, और इन टर्म्स ऑफ एडिशन ये आएगा। ठीक है, ये आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ए और ए को, दोनों को ए पुट कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर्स है। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको 2a sin θ/2 मिलेगा, और एडिशन के टर्म्स में 2a cos θ/2 निकलेगा। ठीक है, एक उसके बाद हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, आप ये नोट डाउन कीजिए, मैं इसको लिखूंगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है लेमीज थ्योरम। बड़ा ही फेमस टॉपिक रहता है। लेट अस सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर सी।
इसमें 3 वेक्टर्स लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, ये 3 एंगल है। और लेमिस थ्योरम कहता है ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इसका अपोजिट एंगल, साइन का अपोजिट एंगल क्या है, गामा, इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन ऑफ इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल क्या है, बीटा, इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन ऑफ इसका अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा। सो दिस इज द लेमिस थ्योरम यू हैव टू रिमेंबर, यानी उस वेक्टर डिवाइड बाय साइन ऑफ उसका अपोजिट वाला एंगल, ठीक है, और दूसरा वेक्टर डिवाइड बाय साइन ऑफ उसका अपोजिट एंगल, ये लेमिस थ्योरम है। उसके बाद है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट असल में हमें देता है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। हम कहते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर से ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी, ठीक है, ये बराबर आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये आपको पता होगी अगर थोड़ा सा पढ़ा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। असल में ये क्या है, कंपोनेंट कैसे देगा, अगर ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ये जो बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा असल में है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। जब आप ये जब हम देखते हैं, लेट अस सपोज वी हैव दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये इनके बीच में एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए है यहीं से और ये वेक्टर बी है यहां से। लेकिन अगर मुझे इस वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लेने हैं, जिसके साथ वो एंगल बनाता है वहां से आता है बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और जिसके साथ जो उसका अपोजिट 90 डिग्री होता है वहां से आता है बी साइन ऑफ थीटा, ये भी आपको याद रखना है। यानी अगर किसी चीज का कंपोनेंट निकालना, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, आपको क्या देखना है, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, उसका आएगा कॉस ऑफ थीटा, और जो उसका अपोजिट एंगल होगा उसका 90 डिग्री, जो यहां से कॉस थीटा उसके जो 90 डिग्री में एंगल होगा वहां से लेना है बी ऑफ साइन थीटा। तो ये यहां से जो ए है, ए मतलब कहने की बात यह है ए बराबर है बी ऑफ कॉस थीटा, यानी यहां से बी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। वही मैंने बताया बी कॉस थीटा इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए के अलोंग, ठीक है। और ये यहाँ पे आप थीटा जो है, थीटा के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज होगा। अगर थीटा अगर आप 90 डिग्री रखेंगे, कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, इट इज जीरो, तो ए डॉट बी इज जीरो। तो ए डॉट बी आप प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं जीरो का, जब 90 डिग्री एंगल होगा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। उसी तरह अगर थीटा होगा किसके बराबर, जीरो, कॉस जीरो इज वन, देयरफॉर ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी। और इस टाइम पे ये क्या है, देयर जब थीटा जीरो होता है उस टाइम पे वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल, देयरफॉर ए इज पैरेलल टू, सॉरी ए इज पैरेलल टू बी। यानी आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब एंगल जीरो होगा, या सॉरी जब डॉट प्रोडक्ट ए इंटू बी के बराबर होगा, तब दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। और अगर जीरो हुआ तब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर ही हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद क्या हम देख सकते हैं, इसमें कुछ और भी है इसमें। और हाँ, डॉट प्रोडक्ट से आप एंगल भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज ए डॉट बी जो है ये किसके बराबर है, ए बी ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। देयरफॉर कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ये इसका मैग्नीट्यूड है। देयरफॉर ये हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का तरीका भी बन गया। यानी डॉट प्रोडक्ट से हम दो वेक्टर्स का एंगल भी निकाल सकते हैं। आपको एक वेक्टर दिया गया है, दूसरा वेक्टर दिया गया है, आपको बताना है इनके बीच में एंगल कितना है, आप सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई ए बी। और ये डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, लेट सपोज ये तो नॉलेज होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कैसे किया जाएगा ये। लेट सपोज आपको है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये आपके पास दो वेक्टर्स है, इनका आपने डॉट प्रोडक्ट करना है, दिस डॉट दिस। करने का तरीका है आई के आई के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 r 8, ठीक है, प्लस यहाँ पे कोई आई कैप जे कैप नहीं लगाना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमें स्केलर देता है, स्केलर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देंगे वो स्केलर क्वांटिटी देगा, और स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। 4 2 r 8, 3 4 r 12 प्लस 2 3 r 6, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14, 14 और 2 कितने हो गए, 14 2 16,
एंड 16 और 10 कितने हो गए 26। तो 26 क्या हो गया 26 यहाँ पे आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ गई, ये वेक्टर नहीं स्केलर है। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। और इसी ये डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, और कोई वेक्टर का रोल नहीं है, सिंपल इनका एडिशन किया, ये सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, तो वेक्टर वेक्टर नहीं सिंपल अलजेब्रा फॉलो करें क्योंकि यहाँ पे स्केलर आएगा। और यहाँ से हमें पता चल रहा है देयरफॉर अगर हम ये बात करें यहाँ पे, यहां से हमें पता चल रहा है अगर हम करेंगे ऐसे a डॉट बी, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ये स्केलर है। उसके बाद अगर हम ऐसे करेंगे a डिवाइडेड बाई a डॉट बी, ऊपर ये वेक्टर है, ऊपर क्या वेक्टर, नीचे क्या है a डॉट बी, a डॉट बी हमें क्या देगा स्केलर, वेक्टर बाई स्केलर, वेक्टर बाई स्केलर, ये पॉसिबल है, वेक्टर बाई स्केलर पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसे होगा, अगर होगा ऐसे, लेट्स सपोज दिस a डॉट ए डॉट बी डॉट सी, तीनों वेक्टर्स है। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी, यहां तो वेक्टर ऐसे ही रहेगा। ये दो चीजें जो वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट है ये क्या देगा स्केलर, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट यहाँ पे स्केलर है, ये पॉसिबल नहीं होगा। एक वेक्टर दूसरा स्केलर है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें स्केलर देगी, तो डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर का स्केलर के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड स्केलर है, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर, ये पॉसिबल है। कैसे? लेट्स सपोज आपके पास है 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई 2, ये तो पॉसिबल है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी ही है। 2 इसके को भी डिवाइड है, 2 इसको भी डिवाइड है, लेकिन वेक्टर डॉट स्केलर ये तो पॉसिबल नहीं है। ये भी आपके पास प्रॉपर्टीज बन गई जो आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एनक लगाइए। एनीवेज, तो ये आप याद रखेंगे, ये लगानी चाहिए, थोड़ा लाइटिंग वगैरह से बचाता है, ब्लू कट है इसीलिए। एनीवेज, तो लेमिस थ्योरम भी हो गया, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, ए डॉट बाई साइन ऑफ गामा, बी बाई साइन बीटा, सी बाई साइन ऑफ अल्फा। ये क्यों आया ये मैंने बताया लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। जब हम देखते हैं वेक्टर का डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल लेते हैं जो उसका अपोजिट हो। ठीक है, उसी तरह बी का डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल जो उसका अपोजिट हो, सी डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल जो उसका अपोजिट हो। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा, ये असल में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देता है। उसके बाद ये एंगल भी देता है, ये इसके एप्लीकेशन है, एंगल भी देता है। उसके बाद क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी देता है, यानी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। करने का तरीका भी मैंने बताया। उसके बाद कौन कौन चीजें पॉसिबल है ये भी मैंने बताया, है ना। वेक्टर डॉट स्केलर ये पॉसिबल नहीं है, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर पॉसिबल है, वेक्टर इनटू ये तो वही बात होगी, वेक्टर डॉट ये तो यही बात फिर से होगी ना, ये स्केलर है ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ये भी करेंगे यहाँ पे, लेट्स सपोज क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो यूनिट वेक्टर है ए डॉट ए सेम है, इनका ये डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, ए ये यूनिट वेक्टर्स है, डॉट यही यूनिट वेक्टर ये 1 के बराबर आता है। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, जो कि 1 के बराबर ही आएगा। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम याद रख सकते हैं, फिलहाल आप ये समझ लीजिए यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे, आप नोट डाउन कीजिए इसको। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमारे पास निकालना है कंपोनेंट ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मैंने अभी बताया था ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसका एप्लीकेशन ये भी कि कंपोनेंट देता है। हमारे पास क्या है, ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये बात याद रखो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब क्या है, ए कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी, ए डॉट बी पहले डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई 1 इंटू 2 इज 2, है ना, 2 इंटू 1 इज 2 लेकिन माइनस 2, 1 इंटू 2 इज 2 लेकिन प्लस 2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आया। हमें निकालना ए कॉस थीटा और बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 1 4 4 और 4 कितने हो गए, 4 4 कितने हो गए 8, 8 और 1 9, 9 रूट 9 इज 3। तो हमारे पास जो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी आया वो ए कॉस थीटा है, वो आया हमारे पास 2/3। ठीक है, तो ये वेक्टर ये कंपोनेंट निकालने का तरीका है। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये तो डॉट प्रोडक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या हमें, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, वो क्या था? स्केलर, उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी ए क्रॉस बी को जब क्रॉस करेंगे, जो वहां पे क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर ही आएगी। अब देखो, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। वो किसके बराबर था? ए बी कॉस थीटा। ये होता है बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा। उसी तरह अगर आप थीटा यहाँ पे जीरो रखेंगे, साइन जीरो जीरो, देयरफॉर यहाँ पे आएगा जीरो। तो थीटा जीरो रखने पे ए बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया, यानी जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। ये उसका अपोजिट। और यहाँ पे जब थीटा होगा 90, तब यहाँ पे आएगा ए इंटू बी, यानी उसका उल्टा। वहां पे 90 पे जीरो था। तो ये यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। और याद रखना डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इनका अगर डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, क्या करना है? ए को ऐसे फिंगर रखो, स्लैप करो बी को ऐसे, ए क्रॉस बी है। अगर बी क्रॉस ए होता तब बी क्रॉस ए ऐसे करना है, बी क्रॉस ए, राइट हैंड थंब रूल है ये। और थंब जहां से होगा वो डायरेक्शन है किसकी? उस रिजल्टेंट की। लेट अस सपोज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। जो इनका फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जो वो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी करने के बाद, उसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। ए क्रॉस बी ऐसे, थंब जा रहा है अंदर। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इज इट फाइन? सो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। और ये भी याद रखना है कि जो ये वेक्टर आर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ए को भी, ये परपेंडिकुलर होगा बी को भी, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यानी अगर मैं बताऊं ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है, बी क्रॉस, इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर है बी को भी, ए परपेंडिकुलर है सी को भी, दिस इज क्रॉस। ठीक है, यानी जब कोई रिजल्टेंट बराबर होगा किसी चीज के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर, वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना है। एक तो ये ए बी साइन थीटा के बराबर होगा, और थीटा अकॉर्डिंग चेंज होने के कारण, मतलब अकॉर्डिंगली वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, 0 और 90 पे देखते हैं हम कि पैरेलल, पैरेलल कहाँ पे होगा और परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा। और एक ये डायरेक्शन मैंने बताई, राइट हैंड थंब रूल, स्लैप करो किसको? दूसरे वाले को। और लाना कहाँ से? फिंगर्स को है, पहले वेक्टर से, और जहां थंब जाएगा वो उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद इसका तरीका निकालने का देखेंगे, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका देखते हैं। पहले ये बात सुन लीजिए कि जो यूनिट वेक्टर्स के होंगे उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो आएगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था अभी डॉट प्रोडक्ट में, वहां पे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का होता है 1, यहाँ पे होता है 0। यानी जैसे जे कैप भी होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप वो आएगा 0, के कैप क्रॉस के कैप वो आएगा 0। वहां पे हम इसीलिए कर रहे थे, जब हमारे पास वेक्टर था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, हम उनका स्केल मल्टीप्लाई ऐसे ही कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप इज 1, है ना। लेकिन यहाँ पे आएगा आई कैप इंटू आई कैप 0। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे करने का तरीका होता है वो ऐसे है। हमारे पास है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। करने का तरीका क्या है? ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स टाइप करना होता है, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप लेना है। ठीक है, उसके बाद ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, बी एक्स बी वाई और बी जेड यहाँ पे लेना है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द मैट्रिक्स सॉल्विंग, जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली मैथमेटिक्स का यही सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। जो पीसीबी वाले हैं, पीसीबीएम जो होंगे उनको ये पता होगा। ए क्रॉस बी जो है, आई कैप, देखो करने का तरीका क्या है, अब निकालना है इसको। पहले आई कैप रखो ऐसी। ठीक है, जिसका निकालना है उसको यहाँ पे बंद कर दो। आई कैप मैंने रखा, आई कैप को ऐसे रखो, यहाँ पे जे कैप और के कैप रहा। अगर हम यहां से करेंगे स्टार्ट पहले से, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, फिर करने का तरीका बीच में माइनस डाल दो, बी वाई इंटू ए जेड या ए जेड इंटू बी वाई। उसके बाद प्लस, ये हमने प्लस रखा, उसके बाद माइनस रख सकते हैं, लेकिन मैं प्लस भी रख सकता हूं। कैसे? फिर यहाँ पे उल्टा तरीका अपनाना है। अगर मैं प्लस रखूं फिर क्या करना है? देखो जे कैप निकालना है तो इसको क्या करना है? बंद करना है। अब करने का तरीका क्या था? पहले पहले वाला मल्टीप्लाई दिस,
है ना, फिर बीच में माइनस, मैंने यहाँ पे प्लस रखा इसीलिए मैं वहां से आऊंगा, ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रखना तो माइनस है क्योंकि पहला मैंने प्लस रखा, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ठीक है। लेकिन मैंने प्लस ही रखा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अंदर में ही चेंज कर दिया, मैंने अंदर में उल्टा कर दिया। माइनस भी रख सकते हैं, तब यहाँ पहला ही लेना है, फिर ए एक्स इंटू बी जेड लेना है, मैंने ए जेड इंटू बी एक्स लिया, और माइनस बीच में डाल के क्या लिखना है, ए एक्स इंटू बी जेड। उसके बाद फिर से प्लस के क्या बाहर, के कैप को बाहर रखा, ए एक्स इंटू बी वाई, और बीच में माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स। So this is the procedure of doing the cross product. You have to remember. Actually मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई जी के कैप को रखो मैट्रिक्स में, ए एक्स बी ए वाई इजेड, है ना, उसके बाद बी वाले वेक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आई कैप रखा बाहर, उसी को छुपाना है, और ए वाई इंटू बी इजेड माइनस बी वाई इंटू इजेड, ठीक है। फिर जे के को छुपाना है, अगर प्लस रखा तो फिर यहाँ से आओ, ए जेड इंटू बी एक्स इन माइनस ए एक्स इंटू बी जेड, ठीक है। फिर प्लस के कैप, इसको छुपाना है, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे वेक्टर के टॉपिक को, बाकी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखिए, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बिजी रहे, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। We'll meet in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.